हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी 13 मार्च महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। जो प्रतिदिन की तरह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, आज भी वैसे ही करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन है अनिल विज, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, दीपेंद्र हुड्डा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नायब सिंह सैनी। इसका सही आंसर क्या होगा? नायब सिंह सैनी। जो हरियाणा है ना, हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन होकर बने थे कौन? मनोहर लाल खट्टर बने थे। परंतु जननायक और बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया, तो इनके बाद मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। उसके बाद बीजेपी के विधायक दल में बैठक हुई, उसमें नायब सिंह सैनी को 11वां मुख्यमंत्री बनाया गया। नायब सिंह सैनी वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कौन है? बीजेपी के अध्यक्ष हैं। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। अच्छा, विधानसभा सीट हरियाणा में विधानसभा सीट कितना है? 90। अच्छा, राज्यसभा सीट कितना है? 5। राज्यसभा सीट कितना है? 5। लोकसभा सीट कितना है? 10। लोकसभा सीट कितना है? 10। अगला प्रश्न है हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो ऑप्शन है भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। अच्छा, भारत के से स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे क्या कहते हैं? सिप्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सिप्री। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया कि भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। दूसरे देशों से हथियार मंगाता है, सबसे बड़ा 1 नंबर पे स्थान है। दूसरे नंबर पे स्थान किसका है? सऊदी अरबिया का है। सऊदी अरबिया का। तीसरे नंबर पर किसका है? कतर का है। तीसरे नंबर पे कतर का है। चौथे नंबर पर जापान का है। ऐसे ही अनेक देश है ना। 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। तो अधिकांश हथियार की आपूर्ति सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका, मतलब सबसे निर्यात कौन करता है सबसे ज़्यादा? तो हथियार तो अमेरिका करता है। 52% हथियार अकेले, आधा ज़्यादा निर्यात, हथियारों का निर्यात अमेरिका अकेले करता है। दूसरे स्थान पर कौन है? फ्रांस। फ्रांस 12% हथियारों का निर्यात करता है। तीसरे स्थान पर जो बेचता है 10% इटली। 10% इटली। याद रखिएगा टॉप 3। सिप्री की स्थापना, सिप्री कौन? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 6 मई 1966 को। 6 मई 1966 को। मुख्यालय कहाँ है? सोलना, स्वीडन में। स्वीडन के एक जगह का नाम है सोलना, वहाँ मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कहें या प्रमुख कहें, वो कौन है? स्टीफन लॉफ्वेन। स्टीफन लॉफ्वेन। अगला प्रश्न है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सर्विस क्वालिटी अवार्ड में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है? जो एक अवार्ड होता है एशिया प्रशांत क्षेत्र में दिया जाता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन बना है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है? तो ऑप्शन है बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट कहा जाता है। जिसे दिल्ली एयरपोर्ट कहा जाता है। दिल्ली हवाई अड्डा को 4 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाली छः श्रेणी में लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र वर्ष 2024 के लिए एशियाई
ASQ के क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे खिताब मिला है। मतलब जो दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, प्रति वर्ष वार्षिक 4 करोड़ यात्रियों का क्षमता है। 4 करोड़ है तो 6 बार इसका खिताब लगातार मिल चुका है, याद रखिएगा। असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोनीतपुर, एक जिला है असम का, सोनीतपुर में कितने मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है 50 मेगावाट, 60 मेगावाट, 40 मेगावाट, 80 मेगावाट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50 मेगावाट। इसका सही आंसर क्या होगा? 50 मेगावाट। 291 करोड़ रुपए की लागत से वाली यह परियोजना 291 करोड़ रुपए की लागत से जो 101 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करेगी। अगले आपने इस वर्ष की लक्ष्य कितना? एक वर्ष में पहली वर्ष 101 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करेगी। 25 वर्षों में इसका लक्ष्य 25 वर्षों में इससे 2319 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन का होने का उम्मीद है। कितना का? 2319 मिलियन यूनिट का। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश के पहले सिख मंत्री बने हैं? सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश के पहले सिख मंत्री बने? तो ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। इसका सही आंसर पाकिस्तान। दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमित शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? अमित शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? अमित शाह। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली की ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और ग्रामीण स्तर के ऊपर उठाना है। इस अभियान के पास 960 करोड़ रुपए का फंड है। कितना का? 960 करोड़ रुपए का फंड है, याद रखिएगा। पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन सौंपी है? तो कितने महिलाओं को? तो ऑप्शन है 2000, 4000, 8000, 1000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1000। ये स्कीम कब आया था? 2022 में। इसमें कहा गया था कि ड्रोन सौंपा जाएगा, दिया जाएगा, परंतु फिलहाल ही 1000 महिलाओं को ड्रोन सौंपा गया है। इसका ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें प्रति माह 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा। हाल ही में सबसे तेज MPLS राउटर का अनावरण किया गया है। हाल ही में सबसे तेज राउटर का अनावरण कितना तेज? तो ऑप्शन है 4.4 TBps, 8.4 TBps, 2.4 TBps, 12.4 TBps। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2.4 TBps। 2.4 TBps। राउटर क्या है ये जान लीजिए। राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जिसका प्रयोग कई नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जिसका प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेटवर्क के बीच डाटा विनिमय का माध्यम का कार्य करता है। मतलब आदान प्रदान, जो डाटा रहता है उसको आदान प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रपति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी? तो ऑप्शन है श्रीलंका, मॉरिशस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मॉरिशस। इसका सही आंसर क्या होगा? मॉरिशस। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 12 मार्च को मनाया जाता है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 मार्च को। इस राष्ट्रीय दिवस की स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब यह 12 मार्च जो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस है, स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मॉरिशस ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन ने गुलाम बनाकर रखा था, जो 1968 में आज़ाद हुआ। मॉरिशस कब आज़ाद हुआ? 1968 में, 12 मार्च 1968 में। और लोकतंत्र उसमें कब लागू हुआ? 12 मार्च 1992 में। तो इसीलिए 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इंकलाब सिंह ललपुरा, हंसराज गंगाराम, ऑप्शन है विजय सांपला, किशोर मकवाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किशोर मकवाना। किसे सौंपा गया? किशोर मकवाना नियुक्त किया गया है। 11 मार्च 2024 को इनको चुना गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में। किसके रूप में? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष के रूप में। अच्छा, हंसराज गंगाराज को ओबीसी के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, ओबीसी के चुना गया है। ये ओबीसी के अध्यक्ष कौन है? ओबीसी के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराज। हंसराज गंगाराज। आज का लास्ट प्रश्न खत्म होता हुआ आप लोगों के लिए प्रतिदिन की तरह आज भी अभ्यास प्रश्न है। उससे पहले अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमें भी मोटिवेट हो, ताकि प्रतिदिन ऐसे ही करंट अफेयर्स इससे भी अच्छा करने का प्रयास करें। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न ये है कि वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन बना है? कल ही का करंट अफेयर्स से जो अभ्यास प्रश्न के रूप में आया है, वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन बना है? कौन बना है ये बताइए, और उसके बारे में जितना कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।